हाउ मच टाइम इज टेक टू एस्टेब्लिश ए बिजनेस। एक बिजनेस को एस्टेब्लिश होने में कितना टाइम लगता है? वैसे तो अगर हम देखा जाए तो कभी भी फिक्स नहीं होता कि आपको, अगर आप अपना नया बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, चाहे वो रिटेल में कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में कर रहे हैं, मार्केटिंग कंपनी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसको कितना टाइम लगता है कि अगर हम उसको एस्टेब्लिश कर पाए। एक अच्छा एस्टेब्लिश का मतलब होता है कि वो एक ऑटो रन में चला जाए, जहाँ पे आपको उस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। आपके एम्प्लॉयज़ या फिर भी आप उसको एक ऑटोमेटिक मोड पे आ जाए, आप उस पे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है या नहीं है। वैसे तो कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिंग बिजनेस होता है कि आपको लगातार उस पर कंसंट्रेट करना है, ध्यान देना है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट में हम इस चीज़ को मानते हैं कि आपका बिजनेस वहाँ पे उस लेवल पे पहुँच गया है कि वो इतनी जल्दी वहाँ से नहीं डाउनग्रेड होगा, अगर आप कुछ टाइम के लिए उस पर ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं। तो उसको कितना टाइम लगता है, उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। किसी भी बिजनेस को एस्टेब्लिश होने में, वैसे तो हमने अभी डिस्कस किया है कि कोई फिक्स टाइम नहीं होता, फिर भी मोस्टली बिजनेसेस जो हम देखते हैं तो उसमें आपको 2.5 ईयर से 3 ईयर्स के आसपास लगते हैं। अगर आप दिन में 12 से 14 घंटे लगातार 2 से 3 साल बिल्कुल फोकस कंसंट्रेशन के साथ उस पर काम करते हैं, तो आपको 2.5 से 3 साल उसको एस्टेब्लिश करने में लग सकते हैं, बिल्कुल ही फोकस कंसंट्रेशन के साथ। बिजनेस एक धैर्य का काम होता है। जब भी किसी बिजनेस को हम स्टार्टिंग में जाते हैं, उसमें हमें बहुत सारी पेशेंस की ज़रूरत होती है, हमें धैर्य की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर बिजनेस अपने स्टार्टिंग ईयर्स में इसीलिए ख़त्म हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं क्योंकि वो एक टाइम पीरियड को कैलकुलेट नहीं कर पाते कि उनको कितना टाइम एस्टेब्लिश होने के लिए लगेगा। हमने पहले भी, मैंने अपने पॉडकास्ट में, वीडियो में डिस्कस किया है कि जब भी हम कहें तो हमें एक टाइम पीरियड चाहिए, और उसके लिए कई बार मैंने ये भी डिस्कस किया है कि आपके पास 2 से 3 साल की आपके पास फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए कि उस 2 या 3 साल में आपको अपना घर कैसे चलाना है, आपके अपने एक्सपेंसेस कैसे पे करने हैं। वो इसीलिए क्योंकि एक बिजनेस को एस्टेब्लिश होने में एक टाइम लगता है। अगर आप सोचते हैं कि आज आप जॉब में अगर 8 घंटे काम कर रहे हैं और जब आप अपने काम में आते हैं तो आपको 12-12, 14-14 घंटे काम करना पड़ेगा, अगर आपको उस लेवल पे लेके जाना है जितनी सैलरी आप अपनी जॉब में ले रहे हैं। आपका एक एस्टेब्लिश कैरियर है, वहाँ पे जो बेनिफिट आप ले रहे हैं और उन्हीं बेनिफिट्स को आप अपने बिजनेस में पाना चाहते हैं और उस बिजनेस को स्टार्टिंग से शुरू करना चाहते हैं, तो आपको उस पर 12 घंटे, 10 घंटे दिन में देने पड़ेंगे। 2.5-3 साल, 4 साल आपको उस पर काम करना पड़ेगा। ये कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं होती, ये एक लंबी गेम होती है। अगर आप अपना माइंड सेट, मेरे बताने का टाइम पीरियड को आपके साथ डिस्कस करने का यही पर्पज है कि आप अपने माइंड सेट को एक बार थोड़ा सा समझा ले कि आपको इतना टाइम लगेगा ही लगेगा। अगर आप ये सोचते हो, आपको कितनी भी नॉलेज है, आपके पास कितना भी पैसा है, जो भी है आपको, लेकिन टाइम आपको लगेगा ही लगेगा। तो आपको ये माइंडसेट तो बना के चलना पड़ेगा अपने आप को। पहले पूरी प्लानिंग, एक कैलकुलेटेड प्लानिंग करके आपको चलना पड़ेगा जब भी आप अगर अपने बिजनेस में आना चाहते हैं और उसको जीरो से एस्टेब्लिश तक ले जाना चाहते हैं, तो आपके माइंड में एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क टाइम से रिलेटेड भी होना चाहिए कि इतने टाइम तक मैं मेहनत करनी है, मेरे को टाइम देना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि मैं आज काम शुरू करूँगा और 6 महीने में मेरे को उससे बेनिफिट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस से लॉन्ग टर्म बेनिफिट आते हैं, लेकिन पहले आपको उस पर लॉन्ग टर्म काम करना पड़ेगा। तो उम्मीद करूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स।